स्वागत। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआती माहौल में उतर रहे हैं। जी, कुरुक्षेत्र के मैदान में। हाँ, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो क्षण। हमारा स्रोत है पहला अध्याय, दूसरा श्लोक, जिसे अक्सर युद्धारंभा धृतराष्ट्रम प्रति संजयस्य उद्घोषणम कहते हैं। सही। ये तब आता है जब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, भाई मैदान में क्या चल रहा है, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे। बिल्कुल। तो आज हम इसी शुरुआती क्षण के तनाव, रणनीति और किरदारों के मनस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा संजय ने बताया। तो पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र का सवाल था। अब दूसरे से संजय का जवाब शुरू होता है। संजय उवाच जी, दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हाँ, इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब संजय ने कहा पांडवों की सेना को व्यू रचना में सजा हुआ देखकर, अच्छा, देखकर, दृष्टवा, हाँ दृष्टवा, राजा दुर्योधन उस समय आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास गए और कुछ वचन बोले। चलिए इसी क्षण को थोड़ा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ पहली दिलचस्प बात तो संजय का नजरिया है ना? हाँ, वो दिव्य दृष्टि वाली बात। जी, व्यास ने दी थी। तो वो महल में बैठे हैं, लेकिन सब देख रहे हैं, एकदम लाइव। एक तरह की कमेंट्री दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। सही कहा। और वो बताते हैं कि दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, दृष्टवा, देखकर। और क्या देखकर? पांडवानिकम व्यूढ़म। बिल्कुल, पांडवों की सेना को, और वो भी व्यूढ़म मतलब व्यूह में सजी हुई। ये कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अनुशासित रणनीतिक सैन्य जमावट थी वो। हाँ, ये व्यूह शब्द ही अपने आप में काफी वजन रखता है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि पांडव पूरी तैयारी से आए थे, योजना के साथ। शायद धृष्टद्युम्न ने बनाई हो व्यूह रचना, जो द्रोण के शिष्य भी थे। और खैर, हाँ, वो कहानी भी है। तो इस संगठित शक्ति को देखकर दुर्योधन क्या करते हैं? वो जाते हैं आचार्यम उपसंगम्य, अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास। ये चुनाव, ये बात सोचने वाली है। बिल्कुल। मैदान में इतने महारथी थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे जी, लेकिन दुर्योधन सबसे पहले द्रोण के पास गए। क्यों? क्या सिर्फ सलाह लेने या कुछ और था? हो सकता है। देखिए, द्रोणाचार्य तो दोनों के गुरु थे, कौरवों के भी, पांडवों के भी। हाँ, पांडवों से स्नेह भी था उन्हें। तो क्या दुर्योधन को उनकी निष्ठा पर कोई शक था, या वो उन्हें उकसाना चाह रहे थे? ये भी हो सकता है कि इतने बड़े संकट के सामने वो शिष्य भाव से गए हों। मुश्किल लगता है, पर या फिर ये पूरी तरह से एक सोची समझी चाल थी। हाँ, मतलब रणनीतिक। गुरु द्रोण कौरव सेना के बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थे। बिल्कुल। उनसे बात करके दुर्योधन शायद उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहते थे। उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते थे। हाँ, ये सिर्फ एक राजा का सेनापति के पास जाना नहीं था। नहीं, ये एक राजा का अपने आचार्य के पास जाना था। इसमें सत्ता भी है, रणनीति भी, और वो व्यक्तिगत रिश्ते भी। सही कहा। और वो जो व्यू देखने का असर था, उसे भी समझना होगा। मनोवैज्ञानिक असर। जी, पांडवों की सेना शायद गिनती में कम रही हो, पर उनका संगठन, उनका अनुशासन, वो पहली नजर में ही प्रभावी लगा होगा। हाँ। तो दुर्योधन का तुरंत द्रोण के पास जाना शायद दिखाता है कि भाई मामला गंभीर है। उन्हें अंदाजा हो गया था। शायद लगा कि अब सामान्य तरीकों से बात नहीं बनेगी, द्रोण जैसे अनुभवी की जरूरत पड़ेगी, उनकी प्रतिबद्धता चाहिए होगी। तो ये श्लोक हमें क्या दिखाता है? ये सिर्फ घटना नहीं बता रहा। नहीं, ये युद्ध का वो जो मनोवैज्ञानिक तापमान है ना, उसे सेट कर रहा है। एक तरफ संगठित पांडव सेना, जी, जिसका व्यू शायद दुर्योधन के लिए अप्रत्याशित था, हो सकता है, और दूसरी तरफ दुर्योधन की प्रतिक्रिया देखना और फिर तुरंत अपने प्रमुख गुरु और योद्धा के पास भागना। ये दिखाता है कि दुर्योधन स्थिति को समझ रहा है, वो सक्रिय है। हाँ, नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसके पीछे चिंता हो या रणनीति। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, श्लोक यहीं रुक जाता है। राजा वचनमम रवीत। राजा ने वचन कहा, पर क्या कहा वो नहीं बताया गया। वो अगले श्लोक के लिए मंच तैयार करता है। एक उत्सुकता बनी रहती है। जी, तो ये श्लोक कहानी का एक पहला महत्वपूर्ण मोड़ है। तनाव भी है और अनिश्चितता भी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भगवद गीता का ये दूसरा श्लोक हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले के माहौल की पहली झलक देता है। हम संजय की दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कैसे पांडवों की संगठित सेना व्यू को देखकर दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और ये कदम उनकी चिंता का प्रतीक हो सकता है, या उनकी रणनीति का, या फिर गुरु शिष्य संबंध की जो जटिलता है उसका। हाँ,
और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, युद्ध जैसे इतने महत्वपूर्ण क्षण में, जब सब कुछ दांव पर लगा हो। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हाँ, दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना क्या दिखाता है? क्या ये कमजोरी थी कि वो दुश्मन की तैयारी देखकर घबरा गए? या ये एक चतुर राजा की चाल थी, अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को प्रेरित करने की, या उसकी वफादारी पक्की करने की? या फिर ये मानवीय भावनाओं की जटिलता है कि सबसे बड़े संकट में भी इंसान मार्गदर्शन के लिए उन रिश्तों की तरफ देखता है जो गहरे और महत्वपूर्ण हैं। इस पर सोचने से किरदारों की मानसिकता को समझने में वाकई मदद मिलती है। बिल्कुल।